आज हमारा टॉपिक है सुश्रुत संहिता है जो उसमें चिकित्सा स्थान का 7 चैप्टर है अश्मरी चिकित्सा। तो फर्स्ट लाइन है जो 3 नंबर श्लोक, मतलब आप पूरे को हाईलाइट कर सकते हैं। अश्मरी दारुणो व्याधि अंतक प्रतिमो मता। अंतक मतलब यमराज के जैसी होती है, अंत करने वाली यानी भयंकर व्याधि बोला इसको। औषधे तरुणे साध्यम प्रवृद्धम छेदनम हरति मीन्स अगर तरुण है, नई अश्मरी है, अभी ही उसको जो स्टोन है या कैलकुलस है वो डेवलप हुआ है, तो आप औषध से उसका ट्रीटमेंट करते हो, मेडिसिन देते हो। प्रवृद्धम छेदनम मरती मतलब बहुत पुरानी है, बड़ी हुई है तो शस्त्र कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर श्लोक में, देखिए पहला वर्ड है पाषाण भेद और फिर बोला वशी अश्मंतक हो। नेक्स्ट लाइन में कपोत वंका करके लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में देखिए 8 नंबर श्लोक के नीचे हिंदी लिखी हुई है ना, कुछ में कुछ वर्ड्स हैं हिंदी के, क्या क्या ड्रग्स हैं, जैसे पाषाण भेद, फिर वशीर करके लिखा, नेक्स्ट अश्मंतक है। सेकंड लाइन में कपोत वंका मतलब ब्राह्मी को बोला, और सेकंड लाइन लास्ट में कुब्जक। फिर फोर्थ लाइन में पहला वर्ड है हमारा कुल्थी, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन द्रव्यों के क्वाथ में ऊषक आदि का कल्क डालना है। ऊषक आदि जो गण है उसका कल्क डालकर घृत सिद्ध करना है, वो वातक अश्मरी में अच्छा है हमारा। नेक्स्ट उसके बाद 9 से 13 नंबर श्लोक में हमारा बोला गया पित्तज अश्मरी की चिकित्सा। आप आइए 16 नंबर श्लोक की जो हिंदी है, 16 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी है इसकी सेकेंड लाइन में कुछ ही ड्रग्स बताई, वरुण आदि, गुगलू, इलायची आदि। इस सेकेंड लाइन में देखना ऊषक आदि का गण, तो ऊषक आदि गण जो है वो मेनली यूज किया गया वातज और कफज अश्मरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। 19 नंबर श्लोक आपने हाईलाइट किया। त्रिकंटकस्य बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम आवि क्षीरेण सप्ताहम अश्मरी भेदनम पीबेत। त्रिकंटक मतलब गोक्षूर को बोलता है, तो गोक्षूर का चूर्ण जो होगा वो माक्षिक संयुतम मधु मिलाकर, आवि क्षीरेण, आवि कब बोलते हैं हम भेड़ को, हिंदी में बकरी लिखा है उसको कट करके आप लिख लीजिए भेड़। भेड़ी के दूध के साथ जो है वो 1 सप्ताह तक अगर आप पीते हैं तो अश्मरी को नष्ट करने वाला होता है, ये बोला गया। नेक्स्ट है इसमें आप आइए 28 नंबर श्लोक में, 28 नंबर श्लोक। यहाँ पे बोला गया कुशलस्य अपि वैद्यस्य यथा सिद्धि ही अध्रुवा उपक्रम जघनतो अयम परिकीर्तितः मीन्स बोलते कुशल वैद्य है जो उस वो भी सफलता में निश्चितता रहती है, इसलिए यह उपक्रम निकृष्ट कहा गया है। मीन्स कुशल वैद्य है, कोई बहुत अच्छा वैद्य है, वो भी अगर शस्त्र कर्म करे तो उसमें भी थोड़ा डाउट रहता है अश्मरी में, तो ये जो उपक्रम बताया गया मतलब शस्त्र कर्म, इसको जघन्य मीन्स निकृष्ट कहा गया। 29 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। अक्रियाणाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशो भवेत तस्माद पृच्छ्य कर्तव्यम ईश्वरम साधुकारिणे मीन्स अक्रिया ध्रुवो मृत्यु मतलब अक्रिया, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ध्रुवो निश्चित है मृत्यु होना, क्रियायाम संशो भवेत और अगर आपने क्रिया कर भी ली तभी भी आपको डाउट है कि पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ये जो है किसके लिए बोला गया, आप इसका रेफरेंस लिख लीजिए। जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने अश्मरी का जब वर्णन किया तब ये श्लोक बोला है अक्रियाणाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशो भवेत। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, देखिए ये जो इसी पेज पे 54 नंबर पेज पे हमारा सबसे लास्ट श्लोक जो लिखा हुआ है, इसी पेज में सबसे लास्ट श्लोक हिंदी में देखिएगा आप। वाम पार्श्व में सेवनी को एक जो छोड़कर मतलब यव मात्र छोड़कर अश्मरी के प्रमाण के अनुसार शस्त्र से चीरा लगाने को बोला, और फोर्थ लाइन में आप देखिएगा इसलिए समस्त अश्मरी के अग्र वक्त्र से निकालना चाहिए, आपने हाईलाइट किया। अश्मरी को किससे निकालना चाहिए, अग्र वक्त्र। श्लोक में वर्ड है देखिए आप, अग्र वक्त्रेण आदिदेत यानी कर्व्ड जो फोर्सेप होती है उनसे निकालना चाहिए अश्मरी को, ये आपने हाईलाइट किया। फिर है हमारा राइट पेज पे 33 नंबर श्लोक, 55 पेज नंबर पे 33 नंबर श्लोक है, उसको हिंदी में देखिए। स्त्रियों का गर्भाशय
बस्ती के पार्श्व में निकट ही रहता है, इसलिए शस्त्र प्रयोग उत्तान रूप में मतलब अत्यधिक गहरा ना करें, अन्यथा स्त्रियों में हाईलाइट करना मूत्र श्रावी व्रण हो जाता है। आपको पूछेंगे, ये सबके याद होता है कि फीमेल है उनमें जो है वो यूट्रस उसके पास ही है ना ब्लैडर के, तो इतना ज्यादा डीप नहीं करना चाहिए शस्त्र कर्म। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, अगर कर देंगे तो क्या होगा, तो मूत्र श्रावी व्रण आपने हाईलाइट किया हो जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, सॉरी ये 32 में हम पढ़े, 33 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा। एक्चुअली ये पूरा ही 33 नंबर श्लोक है राइट पेज से। तो 33 में यहाँ पे इसी 55 पेज नंबर पे बिल्कुल बॉटम में जो लिखा है उसको हम हिंदी में हाईलाइट करेंगे सेकेंड लाइन से। शल्य निकलने के बाद मतलब अश्मरी की आपने ट्रीटमेंट कर दी, अश्मरी के ट्रीटमेंट के बाद उष्ण जल की द्रोणी में बिठाकर स्वेदन करना है पेशेंट को, ताकि बस्ती में रक्त एकत्रित ना हो, यानी ब्लीडिंग अगर हो रही है पेशेंट को तो वो हो जाए, मतलब ऐसे इकट्ठा वो ना हो। बस्ती में रक्त जब भर जाए तो क्षीर वृक्ष क्वाथ का प्रयोग करके पुष्प नेत्र यानी उत्तर बस्ती द्वारा दिया जाना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट हमारा आता है 35 नंबर श्लोक। 35 नंबर श्लोक की हिंदी को हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन में। मूत्र मार्ग के शोधन के लिए रोगी को गुड़ मिश्रित भात खिलाना चाहिए। आपको बोलेंगे अश्मरी में शस्त्र कर्म के बाद पेशेंट को क्या खिलाना चाहिए, तो गुड़ मिश्रित भात खिलाने को बोला। और नेक्स्ट लाइन में मधु और घृत का जो है उस व्रण पर लेप लगाना चाहिए। जो आपने जो व्रण बनाया है उस पर तो आप मधु और घृत लगाएंगे और पेशेंट को खाने को गुड़ मिश्रित भात देना चाहिए। फिर है हमारा 36 नंबर श्लोक। 36 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला गया, देखिए हिंदी में देखेंगे, मूत्र वहा शुक्र वहा मूषक श्रोतस मूत्र परिषेक सेवनी योनि गुदा बस्ती को शस्त्र कर्म के समय कटने से बचाना चाहिए। क्यों, अगर मूत्र वहा कट गया तो मृत्यु, बस्ती मूत्र से भर जाएगी, शुक्र वहा के कटने पर मृत्यु और नपुंसकता, मुष्क श्रोतस के कट जाने पर ध्वज भंग होगा। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर मुष्क श्रोतस है जो उस पर उपघात हुआ तो ध्वज भंग होता है। मूत्र प्रसेक यानी बस्ती के मुख पर व्रण हुआ तो मूत्र का श्राव होगा। और नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट कर लेना, सेवनी और योनि कट जाने पर वेदना की उत्पत्ति हाईलाइट की आपने। आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है, पढ़ना इन सभी को है कि किसके क्या क्या रिजल्ट होंगे अगर उन पे लग गया तो, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, मूषक श्रोतस पे उपघात हुआ तो ध्वज भंग, और सेवनी और योनि में कट लग गया तो वहां पे रुझ प्रादुर्भाव है, वेदना की प्रादुर्भावता होती है। फिर बस्ती और गुदा के लक्षण पहले कहे जा चुके हैं, ऐसा इन्होंने बोला। 37 नंबर श्लोक की आप हिंदी में देखिए, शस्त्र कर्म को भली भांति न जानने वाले वैद्य मनुष्यों के स्रोतस में स्थित 8 प्रकार के मर्मों को हाईलाइट कर लीजिए। 8 प्रकार के मर्मों को न पहचान कर व्यक्ति को मार डालते हैं। तो ये 8 मर्म कौन से हैं, ये दिया गया है हमारा 38 नंबर श्लोक में। आपसे पूछेंगे अश्मरी का शस्त्र कर्म करते हुए कितने मर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, कितने मर्मों को बचाना चाहिए, तो वो हमारे 8 मर्म है, आपको वो टिक करना है। सेवनी, शुक्रवाह, मुष्क श्रोतस, गुदा, मूत्र प्रशेक, मूत्रवाह, योनि और बस्ती, ये 8 मर्म हमारे बोल दिए गए। तो ये हमारा है 7 नंबर चैप्टर।